चलिए बढ़ेंगे आगे। योगी आदित्यनाथ सरकार बेरोजगारों के लिए राज्य में मिशन रोजगार चला रही है और इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बेसिक शिक्षा परिषद के नवनियुक्त खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 4 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में वो सफल हुए हैं। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से नियुक्ति पत्र देकर उनकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ प्रदेश के विकास के लिए पाने में सफल हो रहे हैं। देखते ही देखते जब सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो 4 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान हम प्रदेश के अंदर 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में भी सफल हुए हैं। ये 4 लाख नौकरियां ये सामान्य बात नहीं है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का गठन जब से हुआ होगा, जनवरी 1950 को इसका नोटिफिकेशन हुआ था। यद्यपि उससे पहले भी उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश नाम से नहीं था, संयुक्त प्रांत के नाम था। लेकिन 24 जनवरी 1950 से जिस उत्तर प्रदेश का गठन एक नोटिफिकेशन के माध्यम से हुआ है, तब से लेकर के अब तक यानी 4 वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हों। उत्तर प्रदेश के पास 3 लाख का पुलिस बल होना चाहिए था, वह 1.25 लाख तक सीमित रह गया था। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पीएससी की जो भूमिका होनी चाहिए थी, उसकी 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि भाई पूरी पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया होनी है, भर्ती की प्रक्रिया में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, और उसका परिणाम है 4 वर्ष के दौरान 1.5 लाख से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती। भारत सरकार की कोई रैंकिंग आती थी तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे पीछे होता था, और आज यही उत्तर प्रदेश है भारत सरकार की किसी भी योजना में नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश आता हुआ दिखाई देता है। कुंभ के आयोजन के माध्यम से एक भव्य और दिव्य कुंभ कैसे होना है, यह भी उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। और वैश्विक महामारी कोरोना में जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई, तो भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपनी कार्य क्षमता को देश के सामने प्रस्तुत किया कि नहीं, कैसे प्रबंधन होना है। यह टीम वर्क यही है। बेसिक शिक्षा परिषद में तो हम उनको यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, 2 यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, जूते मोजे दे रहे हैं, स्वेटर भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। मिड डे मील के भी हम लोगों ने मेनू तैयार करने के लिए कहा, इस प्रकार का तैयार करिए कि बच्चों के लिए वो रोचक बन सके, जिसमें विद्यालय की फ्लोरिंग है, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट है, उनके लिए पेयजल की सुविधा है, सोलर पैनल या लाइट की व्यवस्था वहां पर देने की व्यवस्था की गई है। फर्नीचर की बनने की कार्रवाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा है, फर्नीचर देने की कार्रवाई हुई है। ये सभी प्रक्रियाएं तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं, और फिर इसमें स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी